क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि शेड द रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। अब बेसिकली यानी कि वो हमें इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के लिए भी कह रहा है। सोल्व करने के लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करके ग्राफ हम किस तरीके से यानी कि ड्रा करेंगे, कुछ हमारे पास ये इस टाइप का हो जाएगा। ये एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन होता है। इसमें हमने एक ग्राफ ड्रा यानी कि एक लाइन ड्रा कर लेनी है। अब जब हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे तो मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ इस टाइप की यानी कि लाइन ड्रा कर ली। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। मतलब मैंने इस टाइप की लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। अब ये जो मेरे पास लीनियर इक्वालिटीज वो कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 2x प्लस 3 लेस देन 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने ना चेक करना है। यहाँ पे जब हम इसको चेक करेंगे, अगर हमारा आंसर क्या आ जाए, वो करेक्ट आ जाए, मतलब यानी कि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब यानी कि मैं कुछ ऐसी कंडीशन करता हूँ कि यहाँ पे भी 0 आ, सॉरी, यहाँ पे यानी कि -0.9 और ये हमारे पास 0 आ जाता है। तो इस सूरत में ये हमारे पास क्या होगा, ये बिल्कुल यानी कि ट्रू वैल्यू होगी। जब ये ट्रू वैल्यू होगी तो हमने किस तरफ को आना है, ओरिजिन की तरफ शेडिंग कर देनी है। जो हमारी शेडिंग होगी वो सारी की सारी किस तरफ को होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। अगर ये किसी वजह से गलत हो जाए या ये हमारे पास फॉल्स आ जाए इनटू से, जैसे कि हमारे पास 2 इनटू 0 ग्रेटर देन 2, तो ये बात क्या हमारे पास फॉल्स है। तो उस सूरत में जो हमारी शेडिंग होगी वो किस तरफ को होगी, टुवर्ड द, सॉरी, यानी कि अपोजिट टू ओरिजिन होगी। यानी कि हमने फिर ओरिजिन की तरफ नहीं आना, ये हमारे पास ओरिजिन है, इस तरफ को नहीं आना, बल्कि हमने इससे इसकी दूसरी साइड पे यानी कि जाना शुरू कर देना। तो इस तरीके से हमने इसकी शेडिंग करनी है। तो इसका जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। ये जो इनइक्वालिटीज होती है इनको हम सोल्व बिल्कुल सेम एज इट इज ही करते हैं, जिस तरीके से हम अपने इक्वल वाले साइन के साथ यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसको जो सबसे ज्यादा इजी मेथड है सोल्व करने का, अब यहाँ पे हमारे पास हमने एक छोटा सा ना टेबल बना लेना है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, एक इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन होगी 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0, या इसको आप ये भी कह सकते हो y इंटरसेप्ट, क्या कह सकते हैं, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट होगा तो x क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 होगा जब इस इक्वेशन के अंदर मैं 0 पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इसको हम यहाँ पे वो रफ में कर लेते हैं, 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये 0 जब होगा तो 2 इंटू 0 प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो वाई हमारे पास सॉरी क्या आ जाएगा, ये 6 है। तो वाई हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 6 के। अब यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से वाई इंटरसेप्ट है तो एक्स 0 हो गया और वाई हमारे पास कितना आ गया, 6 के इक्वल। अब इसी तरीके से y इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, जब हम y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको हम x इंटरसेप्ट कहते हैं, इंटरसेप्ट। जो x इंटरसेप्ट है y इज इक्वल टू 0 का, तो यहाँ पे हम y पुट करेंगे। अब इसको भी यानी कि 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 2x एज इट इज रहेगा, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 के इक्वल। तो यहाँ पे जब हम ये वाला काम करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आया जब हमने 0 पुट किया, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने इसको क्या करना होता है, चेक करना होता है। चेक करने के लिए हम यहाँ पे दोनों को यानी कि x और y, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे 0 0 कर देंगे। अब जब हम इन दोनों को 0 0 करेंगे, ठीक है, तो या दूसरे रूप में x एंड y इंटरसेप्ट अगर हम दोनों को करते हैं, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जब हम मैं 0 0 पुट करता हूँ, यानी कि ये पहला, यानी कि हमारे पास क्या होता है, ये x होता है और ये क्या होता है, y। जब x और y 0 0 होंगे, तो यहाँ पे ये मेरे पास कंडीशन हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारे पास रिमार्क के अंदर क्या आ जाएगा, रिमार्क हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके अकॉर्डिंग अपने यानी कि ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है, वाई एक्सिस। ठीक है, जो शेडिंग वगैरह है वो सारी की सारी हम कलरफुल कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ पे सबसे पहले यानी कि हमारे पास क्या है, ये 0 6। ठीक है, अब x 0 है और y 6 है और y क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये हमारे पास x होगा, ये क्या होगा, -x, ये y और ये क्या होगा, -y। अब ये 0, x 0 है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो एक हमारे पास पॉइंट ये वाला आ जाएगा, इसको यानी कि आपने पार कर लेना है। इसी तरीके से ये क्या है, x 3 है, 1 2 और ये 3 और y क्या था, 0 था, तो वो इसी लाइन पे आ जाएगा। यानी कि ये दो हमारे पास लाइन के पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने इस दोनों पॉइंट्स को आपस में बिल्कुल मिला देना है सीधा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, जब आप स्केल से काम करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास। अब ये चीज हमारे पास है, यानी कि हमने ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, और किसकी है लाइन, ये इनइक्वालिटीज की है, इसलिए ये एरो के निशान इसके साथ जरूर रहेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रिमार्क में ये कंडीशन चेक की थी, ये ट्रू है या फॉल्स है, यह यहाँ पे ट्रू है। तो शेडिंग किसकी तरफ होगी, हमारे पास ओरिजिन की तरफ। तो ये जो सारा एरिया होगा हमारे पास, इसका शेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसी का जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 वो हमें कहता है कि 3x प्लस 7y ग्रेटर देन 21। अब इसके लिए फिर हमने वो बना लेना, टेबल बना लेना एक। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन को लिखेंगे 3x प्लस 7y ग्रेटर देन 21। और यहाँ पे सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 या y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो x अगर हम जब 0 करेंगे, यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 7y ग्रेटर देन 21। अब x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस 7y 21। तो y हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 21/7 y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसी का हम यहाँ पे यानी कि जो हमारे पास पॉइंट होंगे, ये 0 हो गया और साथ में क्या आ जाएगा, y 3 हो जाएगा। अब हम y को 0 करेंगे, इंटू से x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो जब हम y को 0 करेंगे, अब इसी के अंदर यानी कि यहाँ पे फिर दोबारा से हम इसको 3x प्लस 7y 21, y हमारे पास 0 है, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास 0 हो जाएगी। 3x और ये 21, x क्या आ जाएगा हमारे पास, 21/3। तो x हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 7 के। तो यहाँ पे ये 7x और ये 0। ठीक है, तो ये हमने यानी कि कोऑर्डिनेट्स में यानी कि याद रखना। तो जो पहला हमारे पास होता है वो हमारे पास x होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ये y होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये x और ये y।
अब हमने इसको चेक करना है, तो 0 0 जब हम पुट करते हैं तो यहाँ पे दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये कंडीशन होगी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो ये वाली बात बिल्कुल हमारे पास रॉन्ग है, तो रिमार्क में हम क्या कर लेंगे यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, अब ये फॉल्स आ गया। ठीक है, अब हमने इसको ही शेड करना है। ठीक है, इसको शेडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई माइनस वाई, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है 0 3, तो ये हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन हमेशा हमारे पास क्या होता है, ये 0 0 होता है। ओके हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, y3 है और ये पॉजिटिव है, तो ये 1 2 और ये 3, तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा x हमारे पास किसके इक्वल है, 7 के। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू ज्वाइंट कर देना इनको। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अब हमने रिमार्क्स में क्या देखा था कि ये दोनों की दोनों, यानी कि ये जो इसकी कंडीशन थी ये फॉल्स थी। फॉल्स होगी तो फिर हमने इस तरफ को नहीं आना, यानी कि ओरिजिन की तरफ नहीं आना, बल्कि ओरिजिन से दूसरी साइड पे जाना स्टार्ट कर देना। तो ये जो एरिया होगा हमारे पास, सारे का सारा एरिया शेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर। इसी का जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने इसका वो टेबल बनाएंगे, 3x माइनस 2y और ये 6 हो गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये कॉमा लगा के, यानी कि आप इनमें से कोई एक वैल्यू भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप दोनों लिखो। जो ज़्यादा इजी होने के लिए आप x इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, इंटरसेप्ट। ठीक है, जब हम ये वाला काम करेंगे, x इंटरसेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे फिर 3x माइनस 2y, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2y और ये 6 हो जाएगा, तो y 6 ओवर माइनस 2, तो y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -3 के। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन होगी ये 0 हो गया और यहाँ पे -3 आया। ठीक है, अब इसी को, यानी कि जब हमने y इज इक्वल टू 0, x इंटरसेप्ट, तो y हमारे पास 0 होगा, तो अब हमने फिर दोबारा से इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, -2y 6, तो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3x 6x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6/3, तो x हमारे पास किस यहाँ पे आ जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, तो दूसरी यानी कि कंडीशन में हमारे पास y तो 0 है, लेकिन जो x आएगा वो हमारे पास कितना होगा, 2 0। ठीक है, अब हमने इसकी कंडीशन चेक करनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो दोनों को हमने 0 कर लेना, एक्स और वाई को जब हम 0 0 करते हैं तो 0 ग्रेटर देन 6, तो ये जो हमारा रिमार्क होगा इसके बारे में, ये क्या होगा, ये फॉल्स है, क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके हो गया। अब हमने इसका टेबल ड्रा करना है। टेबल के लिए ये रेक्टेंगुलर प्लेन या कार्टेशियन प्लेन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, अब
ये जब ड्रॉ हो गया, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये क्या है, माइनस वाई। अब सबसे पहले मेरे पास क्या है, 0 - 3 है। अब वाई हमारे पास क्या है, ये माइनस में आ रहा है, तो हम किस तरफ को पॉइंट लगाएंगे, बॉटम की तरफ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाई इस ये ओरिजिन से नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वही दोबारा से 0 0 हो गया। तो यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया, ये -3 है। और इसी तरीके से y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये 1 और ये 2, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास 0 ये पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, 2 और 0, ठीक है। तो ये वैसे पॉइंट लिख लेने चाहिए, क्योंकि अगर हमें आगे कॉर्नर पॉइंट निकालने पड़ सकते हैं, तो फिर उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमने जब लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रही होती है लाइन। अब यहाँ पे हमने ये देखना कि ये ट्रू है या फॉल्स। फॉल्स है तो हमने इसके अपोजिट यानी कि इस ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, बल्कि ओरिजिन से दूसरी साइड पे इसको इजीली शेड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी का जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें 5x - 4y, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो लेस देन इक्वल टू 20। अब यहाँ पे टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम 5x - 4y लेस देन इक्वल टू 20, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन लिखी, यहाँ पे हमने 4y लेस देन इक्वल टू 20। तो x हमारे पास 0 हो गया, तो ये चीज़ हमारे पास 0 आ गई, तो यहाँ पे -4y 20 हो गया, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, -4, तो y हमारे पास कितना आ गया, -5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 - 5, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन y इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्या कहेंगे, x इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे अब 5x - 4y 20, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, तो 5x 20, तो x हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 20/5, तो x हमारे पास आ गया 4 के इक्वल। अब ये जो लेस देन या ग्रेटर देन होते हैं, इनको साइन को हम एज ए इक्वल ही कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4 और ये 0। अब हमने इसको चेक करना है, तो यहाँ पे 0 0, तो हम 0 0 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 < 20, और इसका जो हमारे पास आगे रिमार्क हो जाएगा, रिमार्क में हमारे पास क्या होगा, ये ट्रू है, क्योंकि 20 वाकई 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ओके भी कर सकते हैं आप इसको, ट्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ट्रू कर देंगे। अब जब ये सारी चीज़ें हमने कंडीशनें कर ली, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जब ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास कुछ ये x एक्सिस, ये -x एक्सिस, y, और ये -y, सॉरी ये माइनस
जी माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 - 5, तो ये हमारे पास ओरिजिन है, तो अब इससे नीचे की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, तो एक हमारे पास ये वाली लाइन बनेगी। तो ये पॉइंट सॉरी हमारे पास आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, 0 - 5 का नाम दे देंगे। और 4 0, तो 4 x पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम इस तरह को जाएंगे 1 2 3 और ये 4, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, 0.040, ठीक है। अब हमने इस लाइन को ड्रॉ कर देना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, तो कुछ वो इस तरीके से बनेगी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है तो ये किस तरफ को, यानी कि हमने सारा एरिया शेड करना है ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये इसका शेडिंग आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें 2x + 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे 2x + 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए यहाँ पे यानी कि अगर हम इसका यहाँ पे हमारे पास y मौजूद ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। जब y हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या होगी, पैरेलल टू पैरेलल टू y होगी, क्या होगी, पैरेलल टू y होगी। अब हम इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको यानी कि अपने वो ग्राफ ही बनाना है तो भी आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें यानी कि सिंपली हमने पहले क्या कर लेना है, 2x, ये -1 होगा, तो x -1/2, ठीक है। अब इसकी अगर आपने कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पे तो x हमारे पास सिर्फ आ रहा है, तो y तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अगर हम x को 0 कर देते हैं, क्या करते हैं, x को 0 करते हैं, अगर x को हम यहाँ पे 0 करते हैं, ठीक है, तो ये वो वही कंडीशन यानी कि 0 0 वाली, यानी कि y तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो x हमारे पास 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे यानी कि ये क्या होगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बात यानी कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये ट्रू है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास ट्रू आ रही है, बिल्कुल सिंपल सा यानी कि क्वेश्चन है, इसको कुछ भी करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आप इसको टेबल ना भी बनाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे y होता है तो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, जो भी हमारे पास यानी कि हम लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर इसी तरीके से यहाँ पे x है तो ये पैरेलल टू y है। अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है इनको, अब यहाँ पे ये जो चीज़ हमें हमारी लाइन ड्रॉ यहाँ पे होगी, ये x ग्रेटर देन -1/2 है, तो ये x एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, ये y है, -y है, और ये क्या है, +y है। तो यहाँ पे ये हमारे पास रीजन है, अगर मैं इसको यहाँ पे -1 कह रहा हूँ, तो हाफ इसका ये वाला होगा, मतलब यहाँ पे कहीं सी पॉइंट पे होगा, यानी कि ये x इज इक्वल टू -1/2, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारे पास, ठीक है। जब ये वाला पॉइंट आएगा, तो इसको मैंने क्या कर देना है, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यानी कि ड्रॉ कर देनी है। अब ये वाली लाइन इस y एक्सिस के क्या है, पैरेलल में आ रही है, ठीक है। और ये जो हमारे पास कंडीशन है इसकी ट्रू है, तो इसका जो एरिया होगा वो किसकी तरफ जाना है, हमने ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो ये सारा एरिया इस तरीके से हमने इसको शेड कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास एरिया शेड हो जाएगा। इसी का आगे जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है कि 3y -4 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यानी कि ये सारी की सारी हमारे पास क्या होगा कि लाइन होगी जो पैरेलल टू क्या होगी, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे हम। 0 था, सॉरी, -4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3y +4 हो गया, तो y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4/3, ठीक है। अब 4/3 को अगर आप अपने पॉइंट में निकाल लेंगे तो ज़रा थोड़ा सा और इजी वे में हो जाएगा ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। अब ये y जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा 1.33 और ये ऐसे अप टू सो ऑन होगा। अब हमने इसकी यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, तो वही जो 0 0 वाली यानी कि कंडीशन हम चेक करते थे, लेकिन यहाँ पे यानी कि हमारे पास x नहीं है तो y है, तो ये जब y 0 होगा तो ये -4 <<0। अब 0 वाकई ही में ग्रेटर है किससे, -4 से, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये ट्रू होगी। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये तो इसको हमने ये x एक्सिस, ये -x एक्सिस, ये y, और ये क्या होगा हमारे पास -y। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है हमारे पास, y हमारे पास किसके 1.33, और ये क्या पॉजिटिव में है, तो ये हमारे पास 1 है, और ये क्या होगा 2 होगा। तो 0.3 का मतलब क्या है कि इसका तीसरा हिस्सा, यानी कि अगर ये हाफ है तो ये हम यहाँ पे करके कोई एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट ले लिया हमने, इसको हम क्या नाम देंगे, y इज इक्वल टू 1.33, ठीक है। तो इसको हमने इस, सॉरी, इसको हमने इस तरीके से, यानी कि इस पॉइंट में से यानी कि लाइन को पास होना ज़रूरी है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब ये लाइन किसके है, एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पे पैरेलल आ रही है, और ये बिल्कुल ट्रू वैल्यू थी, तो इसलिए शेडिंग किस तरफ होगी, इस ओरिजिन की तरफ होगी, ठीक है। तो ये सारा एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ओके हो गया। तो इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगी कि 2 लाइंस होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो हमने उन दोनों लाइनों के सोल्व करके उसको ग्राफ के ऊपर शो करना है। जब हम इसको ग्राफ के ऊपर शो करेंगे तो इसके लिए एक कंडीशन होती है कि अगर मैं 2 लाइनें यानी कि वो बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ आंसर आया कि एक लाइन मैंने यानी कि इस तरीके से ड्रॉ की है, तो दूसरी लाइन भी यानी कि मैं यानी कि ड्रॉ करता हूँ, तो उसको हमेशा क्या होना चाहिए कि आपस में कट होना चाहिए कहीं ना कहीं पर, ठीक है। वो मे बी शायद वो इस तरीके से कट हो सकती है, तो भी ठीक है, यानी कि उस दोनों को लाइनों को आपस में कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस करना चाहिए। अगर क्रॉस करती हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने जो हमारा ग्राफ ड्रा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, और इनइक्वालिटीज में हमारे पास 2 क्वेश्चन थी, इस वजह से ये किसी एक पॉइंट पे यानी कि वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है, यानी कि सॉरी एक दूसरे को कट करेंगे। और इसमें यानी कि ये हो सकता है कि कभी कभी हमें ग्राफ बहुत बड़े बड़े भी बनाने पड़ सकते हैं, कि क्यों, क्योंकि हमने अपने लाइन को यानी कि एक दूसरे के साथ कट लाजमी करवाना होता है, ठीक है। तो इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, उसमें यानी कि वो हमें 2x - 3y लेस देन इज इक्वल टू 6, और ये 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसको भी यानी कि हम सॉल्व करने के लिए इसी बिल्कुल जैसे पहले हमने टेबल बनाया है इसी तरीके से हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये पहले इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस -3y 6, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, और इसको हम y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये मैंने इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी यहाँ पे, इंटरसेप्ट ये आपने याद रखना है। तो अब y x हमारे पास 0 होगा,
तो एक्स को जब हम 0 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको इन्हें यहाँ पे हम सोल्व करते सकते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले यानी कि हमारे पास कौन से, यानी कि 2x माइनस 3y लेस देन इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम इसको अब डायरेक्टली सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो 6 डिवाइड बाई माइनस 3, तो y हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, -2 के। अब इसी तरीके से जो दूसरा यानी कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0 -2। अब y इज इक्वल टू 0 है और x इंटरसेप्ट, ठीक है, x इंटरसेप्ट होगा। तो अब यहाँ पे इसी इक्वेशन में यानी कि 2x माइनस 3y लेस देन इज इक्वल टू 6, तो y हमारे पास 0 होगा, तो यहाँ पे x किसकी इक्वल आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू 6/2, तो x हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 3 के। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 और ये 0। अब हमने इसकी कंडीशन चेक करनी है, तो 0 0 करेंगे। तो 0 0 जब किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 लेस देन 6, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिमार्क में ट्रू हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लाइन हमारे पास ट्रू है। अब हमने सेकंड यानी कि इसको सोल्व करना है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। अब यहाँ पे 2x प्लस 3y ये 12 होगा, तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0, तो y हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 12/3, तो y हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, सॉरी लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। अब इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम इसको ये कर देंगे 0 4। अब दूसरी कंडीशन यानी कि y इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको y इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसमें यानी कि जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2x और ये हमारे पास 0 हो गया, तो लेस देन इज इक्वल टू 12, तो x हमारे पास क्या आ गया, लेस देन इज इक्वल 12/2, तो x लेस देन इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 हो गया और ये क्या होगा, 0। अब हम यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक करेंगे, तो कंडीशन जब हम चेक करेंगे तो दोनों को 0 0 करेंगे, तो 0 लेस देन 12 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। जब ये चीज़ हमारे पास ट्रू होगी, तो अब हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे 2 लाइन्स है हमारे पास, ठीक है। तो मैं दोनों को यानी कि अलग-अलग कलर के साथ वो ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास x है, ये -x है, ये क्या है, -y, और ये मेरे पास +y, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले यानी कि 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। अब मैं ये 0 -2, तो ये 0 1 और ये 2, तो यहाँ पे मैं इसको, ये जो मेरे पास पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, 0 -2। अब दूसरा क्या, 3 0 1 2 और ये 3, तो ये मेरे पास पॉइंट हो जाएगा, इसको मैं नाम दूंगा 3 और ये 0 का, और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और अब यहाँ पे यानी कि मैंने इसको चेक करना है, ये ट्रू था, ट्रू है, तो ये किस तरफ को जाएगा, ये इस तरफ को होगी इसकी शेडिंग, ठीक है। ये चीज़ इसकी शेडिंग में आ रही है, मतलब ये ओरिजिन की तरफ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे 2x प्लस और इसके इक्वेशन को यानी कि हम नाम दे देंगे, यानी कि यहाँ पे हमने इसकी इक्वेशन भी लिख लेनी है लाइन की, यानी कि जो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यानी कि इसकी इक्वेशन भी ये लिख दी है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि ये लाइन को शो कर रही है। अब हमने इसको 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 इसको करना है, तो ये 0 4 है, तो ये 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे लेंगे 0 4,
अब ये 6 0 है तो यहाँ पे 1 2 3 वो सॉरी 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों लाइंस को आपस में सॉरी दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो जैसे यानी कि हम वो करते हैं तो अब हमने ये देखना है ट्रू है तो ट्रू है तो ये किस तरफ को होगी, इसकी शेडिंग ये इस तरफ को होगी, ठीक है। तो हमने सिर्फ वो एरिया शेड करना है जहाँ पे दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है। मतलब जैसे ये जो हमारे पास है ना, ये रेड वाली लाइन ये इस तरफ को जा रही है और ये इस तरफ को आ रही है सारी की सारी, तो ये जो एरिया होगा हमारा शेडेड में आएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे इस एरिया को नहीं हम शेड करेंगे, ना ही हम इस एरिया को शेड करेंगे। हालांकि लाइन तो यहाँ पे भी आ रही है लेकिन हम इस एरिया को शेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी हम सिर्फ उसी एरिया को आप सिर्फ शेड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसका आंसर हो जाएगा शेडिंग करने के बाद। अच्छा, इसी का जो हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और ये माइनस एक्स सॉरी माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब इसका हमने टेबल यानी कि ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे यानी कि x प्लस वाई 5। अगर यहाँ पे यानी कि हम इसको डायरेक्ट भी करते हैं तो ये x इज इक्वल टू 0 वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे x हमारे पास ये 0 हो जाएगा तो y हमारे पास डायरेक्ट 5 भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा। तो x इंटरसेप्ट होगा तो ये y हमारे पास 0 हो गया तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, वो भी 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 और ये 0। आगे हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन क्या है इसकी, दोनों की 0 0। जब दोनों को 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमार्क क्या होगा ये इसका, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सॉरी इसी की क्वेश्चन 2 है, इनइक्वालिटीज माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x 0 है तो ये y माइनस 1 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1। अब y 0 है तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और ये 0। अब इसकी हमने कंडीशन चेक की तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 1 तो ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। ओके हो गया। जब ये चीज़ें हमारे पास आ जाती तो अब हमने इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो ये कुछ हमारे पास ग्राफ होगा। तो ये हमारे पास x एक्सिस y माइनस वाई और ये माइनस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये 5 था, ठीक है। y 5 होगा, y हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमने इसको 0 5 अब y क्या है, ये पॉजिटिव में आ रहा है यानी कि, तो यहाँ पे हम इसको 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे 0 5। अब ये 5 0 है तो ये 1 2 3 4 और ये 5, इसको हम नाम दे लेंगे 5 0। अब हमने इन दोनों लाइंस को आपस में कंबाइन कर देना है। तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से यानी कि इसकी वो होगी, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है। तो ये फॉल्स है तो ये किस तरफ को बनेगा, यानी कि इसकी जो लाइंस आएंगी वो इस तरफ को, यानी कि ये इस बाहर वाला एरिया इसका शेड होगा, ठीक है।
अब हमने दूसरी क्वेश्चन को देखना है, यानी कि इस लाइन की जो क्वेश्चन होगी, ये हम कौन सी लाइन की क्वेश्चन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमने इसको दूसरी यानी कि ये वाली लाइन को ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 0 - 1, तो ये हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे 0 - 1 है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको नाम देंगे 0 - 1, ठीक है। और दूसरा ही क्या है, ये 1 0 है, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये 1 है, तो इसको हम नाम दे देंगे 1 0 का। अब ये दोनों पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, इन दोनों को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, यानी कि ये लाइन को कंबाइन किया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास आ गया। अब ये सारा कुछ हमारे पास ये तो इसका रिमार्क क्या था, ये ट्रू था, तो ये किस तरफ को जाएगा, ये इस ओरिजिन की तरफ को जाएगा, मतलब यानी कि ये ऐसे ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ पे यानी कि ये जो एरिया था हमारे पास वो ये वाला था, यानी कि इस तरफ को जा रही थी ये लाइन, और इसकी लाइन यानी कि वो इस तरफ को जा रही है, तो ये जो एरिया होगा हमारे पास, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, ये हमारे पास यानी कि ये एक ग्रिड सा बनता जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा ये हमारे पास शेडेड एरिया होगा, ठीक है। तो बाकी यानी कि कुछ भी एरिया, ना ये वाला हमारे पास शेडेड होगा, ना ये वाला होगा, ना ये वाला होगा, सिर्फ, और ना ही ये वाला, तो बस ये वाला एरिया हमारे पास सिर्फ शेडेड में आ जाएगा। अच्छा, इसी का जो आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है 3x प्लस 7 y 21 और x माइनस वाई लेस देन 2। अब इसको यानी कि 3x प्लस 7y, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 या y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो x हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 3x प्लस 7/21, तो ये हमारे पास x कितना आ गया, 0 के इक्वल हो गया, तो y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 21/7, तो y कितना आ गया, ये 3 हो गया। अब हम इसी का यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 3। अब हमने y इज इक्वल टू 0 किया, तो x इंटरसेप्ट, तो अब y हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3x और ये कितना आ जाएगा, 21, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 21/3, तो x हमारे पास आ जाएगा ये 7, तो यहाँ पे ये 7 और ये 0, इसका आगे हमने चेक करना है, इनको 0 0 कर देंगे यहाँ पे, तो 0 0 जब किया तो ये हमारे पास कंडीशन आती है 0 ग्रेटर देन 21, तो रिमार्क में हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स आ जाएगा। अब इसी का जो हमने दूसरी लाइन को भी यानी कि अब हमने सोल्व कर देना है यहाँ पे, जब इसको दूसरी लाइन को यानी कि हम सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस वाई, तो ये हमारे पास सिंपल से 0 यानी कि x 0 हुआ, तो y ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 - 2। अब y जब 0 होगा तो x तो है ही पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 0, तो इसका जब हम रिमार्क करेंगे तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ओके ओके, ये बिल्कुल सिंपल सा था। अब हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस -x -y और ये y,
अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे 0 3 है सबसे पहले, तो 0 x है और y 3 है, ये पॉजिटिव है, तो ये 1 2 और ये 3, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 0 3, और दूसरा पॉइंट 7 0 है, तो ये 7 भी पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक पॉइंट मेरे पास ये, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमने देखना है ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो फॉल्स का मतलब ये है कि ये आउटसाइड की तरफ, यानी कि ये जो एरिया है हमारे पास इसका शेड होगा। लेकिन जो हमने फाइनल शेडिंग करनी है वो कब करनी है, जब दोनों की लाइनें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगी, और उसके बाद जहाँ पे दोनों लाइन की जो शेडिंग होगी वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होगी, तो उस एरिया को सिर्फ हमने शेड कर देना है, ठीक है। अब ये दूसरे यानी कि लाइन एक्स, इसको नाम दे लेते हैं हम यहाँ पे 3x प्लस 7y, ये 21। अब हमने इस दूसरे इसको यानी कि ड्रॉ करना है, दूसरी यानी कि जो हमारे पास ये क्या है 0 माइनस टू, 0 माइनस टू, तो ये यहाँ पे किस तरफ को आएगा, ये नीचे की तरफ 1 और ये 2, तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे 0 माइनस टू का। अब जो दूसरी यानी कि लाइन 2 0 है, तो ये 1 और ये 2, तो एक लाइन ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ये लाइन, ठीक है। तो अब ये क्या था, ये ट्रू था, तो ये किस तरफ को जाएगा, ये इस तरफ को जाएगी ये, ठीक है। तो मतलब यानी कि इसकी तरफ, यानी कि तो यहाँ पे यानी कि ये इस तरीके से, ये वाला एरिया इस तरीके से शेड होगा, तो अब ये वाला लाइन तो इस तरफ को जा रही है, ठीक है, ये लाइन इस तरफ को जा रही है और ये वाला लाइन इस तरफ को आ रही है, तो ये जो ऊपर वाला एरिया होगा हमारे पास, जहाँ पे दोनों के दोनों मिलके आपस में क्या बना देंगे, ग्रिड बना देंगे, तो इस एरिया को हमने यहाँ पे शेड कर दिया। तो इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है कि 4x, क्वेश्चन नंबर 4, 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, और दूसरा यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। अब हमने यहाँ पे पहले यानी कि इस लाइन को, इसको 4x माइनस 3y, ये 12, x इज इक्वल टू 0, अब x इज इक्वल टू 0 यानी कि 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, तो x अगर हमारे पास 0 होगा तो ये कितना आ जाएगा, y लेस देन इक्वल टू 12 और -3, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 -4। अब इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसी को यानी कि अब नेक्स्ट आगे हम इसको यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट वाई इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू आके हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट, तो y 0 होगा, तो यहाँ पे ये y 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4x लेस देन इज इक्वल टू 12, तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 12 और 4, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास x3 और ये 0, इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो 0 0, तो जब 0 0 पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 12, और रिमार्क हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरी क्वेश्चन हमारे पास x लेस देन इज इक्वल टू -3/2, तो ये तो न इस सूरत में यानी कि x की सूरत में 0 ही हो जाएगा, ठीक है, और ये y हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये लाइन किसके पैरेलल है, पैरेलल टू y है, क्या है ये, पैरेलल टू y।
अब इसको जब हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ ये होता है 0 ग्रेटर देन -3/2। तो ये बात क्या है हमारे पास, ये ट्रू आ रही है। ओके हो गया। बस हमने इसको यहाँ पे सिर्फ ये बताना होता है कि ये किसके पैरेलल है, ठीक है। तो अब हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है लाइन को, दोनों को और शेड कर देना है इनको। अब ये दो पहले लाइन हमारे पास क्या है, 0 -4, ये x, ये -x, ये y और ये -y। अब पहला 0 -4 है तो ये 0 यानी कि ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा 0 -4 का। और दूसरा यानी कि मेरे पास कौन सा पॉइंट है, ये 3 0 है। तो ये 1 2 और ये 3, तो ये एक पॉइंट आ गया। तो इन दोनों लाइनों को आपस में, सॉरी इन दोनों पॉइंट को आपस में लाइन के थ्रू मिला दूंगा। तो अब ये मेरे पास कौन सा ट्रू है, तो ये किस तरफ को शेडिंग होगी इसकी, वो इस तरफ को होगी, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप की शेडिंग हो रही है। अब दूसरे यानी कि जो मेरे पास x इज इक्वल टू -3/2, यानी कि पॉइंट भी यही वाला ही आता है मेरे पास। तो यहाँ पे 3/2 का मतलब क्या है कि ये 1 है और ये 2 है। तो इनके दरमियान में कहीं पे ये 3/2 मतलब क्या है कि 1.5। तो वो यहाँ पे यानी कि हमारे पास बनेगा, इसको यानी कि हम नाम दे देंगे x इज इक्वल टू -3/2। तो इस लाइन को मैं इस तरीके से बिल्कुल ड्रॉ कर दूंगा। अब यहाँ पे एक, अगर हम इस लाइन को ज़्यादा लंबा ड्रॉ करते जाते, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको लेके आ गया, तो ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी लाइन इनके जगह कम है तो इस वजह से ना यहाँ पे ये ठीक तरीके से ड्रॉ नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली जब हम इनको मिलाते जाएंगे तो ये एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आके एक दूसरे के साथ लाजमी यानी कि कंबाइन होंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी ट्रू थी, तो ये शेडिंग इसकी इस तरफ को होगी। अब इसकी शेडिंग इस तरफ को जा रही है और इसकी शेडिंग इस तरफ को जा रही है, ये चीज़ और ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़। अब यहाँ पे यानी कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या बन रहा है, ग्रिड बनता जा रहा है। तो ये सारा एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड होता जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे एरिया हमारे पास क्या होता जाएगा, शेड होता जाएगा। तो इसको इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अच्छा, इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और y लेस देन इक्वल टू 4। तो 3x प्लस 7y फिर 21 होगा, x इज इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट और ये y इज इक्वल टू 0, x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो उसके बाद ये कंडीशन भी हम चेक करेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमार्क। अच्छा, अब सबसे पहले ये इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 7y, ये सारा ये रफ में काम करना है आपने, ठीक है। 21, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, पहले 0 है, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 21/7, तो y हमारे पास होगा 3 के। तो मतलब यानी कि जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो 0 3। अब हमने इसी का क्वेश्चन यानी कि दूसरा यानी कि वो x इज इक्वल टू 0 करना है। तो x जब हमने, सॉरी, y इज इक्वल टू अब 0 करना है, y 0 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3x और ये क्या बचेगा 21। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 21/3। तो x हमारे पास आ जाएगा 7 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना होगा 7 और ये 0। अब इसको यानी कि जब हम चेक करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 21, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स।
अब दूसरी हमारे पास इक्वेशन है y लेस देन इक्वल टू 4। अब ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्या है ये, पैरेलल टू एक्स, ठीक है। और ये जो कंडीशन जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये 0 होगा, तो 0 लेस देन 4, तो ये कितनी आ जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। ओके हो गया। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस वाई, सॉरी माइनस एक्स माइनस वाई, और ये वाई। अब यहाँ पे सबसे पहले 0 3, यानी कि प्लस में आ रहा है तो 1 2 और ये 3, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा 0 3। अब ये 7 0 है तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो एक पॉइंट, ये इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे इस लाइन के थ्रू मिला देंगे तो ये इसके साथ मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब ये फॉल्स है तो इसकी शेडिंग बाहर की तरफ होगी, ठीक है, कि जो ओरिजिन से आउटसाइड होगी। अब दूसरी लाइन है हमारे पास y लेस देन इक्वल टू 4। अब y हमारे पास कितना, बेसिकली 4 है, और वो 4 यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे, ये 3 था और ये 4, तो इस यहाँ पे हम लिखेंगे y, सॉरी, तो वो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे y इज इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पे ये इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। और ये किसकी इक्वल है, ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। और ये क्या था कंडीशन, ट्रू थी, तो इसकी शेडिंग यानी कि इसके नीचे की तरफ होगी। अब ये वाली लाइन यानी कि ये यहाँ से इस तरह ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये सारा कुछ क्या आ रहा है, ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये सिर्फ जो ये वाला एरिया होगा हमारे पास शेड होगा, ठीक है। सिर्फ ये वाला एरिया शेड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये फॉल्स था, तो ये ऊपर की तरफ, ये इस एरिया को हम यहाँ से, यानी कि सारा एरिया हमारे पास शेड हो जाएगा। ओके हो गया। इसी का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो हमें कहता है 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35, और ये दूसरा x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 5x प्लस 7y 35। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35, तो x इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये 0 हो गया, तो y हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 35/7, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। अब हमने x को 0 करना है, जब सॉरी y को 0 करना है तो ये 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे इसको पहले हम कर लेते हैं, 0 5। अब y इज इक्वल टू 0, x इंटरसेप्ट, तो जब ये हम करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो x हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 35/5, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 और 0। अब हमने इसको कंडीशन चेक करनी है। जब कंडीशन चेक करेंगे तो ये हमारे पास 0, ये 35, तो यहाँ पे ये रिमार्क क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो दूसरी इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, x माइनस 2y लेस देन 2। अब x इज इक्वल टू जब 0 होगा, जब x हमारे पास क्या होगा, सॉरी इक्वेशन ये है हमारे पास x माइनस 2y लेस देन 2, तो x हमारे पास 0 होगा, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/2, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, -1।
अब इसी तरीके से तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 -1। अब हम दूसरी यानी कि एक कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और ये 0। अब यहाँ पे हम इसको कंडीशन चेक करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये भी हमारे पास क्या आएगी ट्रू हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसका यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर देना है। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। तो अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है तो पहले हमारे पास कौन सी इक्वेशन है 5x + 7y लेस देन इक्वल टू 35। तो ये हमारे पास x एक्सिस -x, ये y -y और ये +y। पहला 0 5 है तो 1 2 3 4 और ये 5, एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। 7 0 है तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और एक पॉइंट ये वाला हो गया। इन दोनों लाइन को आपस में हमने एक लाइन के थ्रू मिला दिया। तो जैसे हम इसको ये मिलाएंगे तो ये हमारे पास, अब हमने यहाँ पे इसको चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारे पास ट्रू था तो ये शेडिंग किस तरफ होगी, ये नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, मतलब यानी कि ओरिजिन की तरफ जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये ओरिजिन है इसका। अब हमने दूसरी इस लाइन का यानी कि इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे 5x + 7y लेस देन इक्वल टू 35। अब हमने दूसरी इक्वेशन को देखेंगे, वो क्या है 0 -1। तो ये 0 ये वाला है और ये -1। ठीक है, तो इसको हम नाम दे लेंगे 0 -1 का। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि इनको भी नाम दे देना हमने। ये 0 5 था और ये कौन सा था 7 0 था। अभी एक पॉइंट ये हमारे पास आ गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा 2 0। तो 2 यानी कि पॉजिटिव है तो ये 1 और ये एक 2। ठीक है, तो ये वाला हमने इसको आपस में लाइन को मिला देना है, लाइन के थ्रू इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो ये भी हमारे पास ट्रू था तो ये इस तरफ को यानी कि जो एरिया ये शेड होगा तो ये यहाँ से ऐसे आ रही है लाइनें और ये लाइनें इस तरफ से इस तरीके से जाएंगी। ठीक है, तो जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में कट होंगी वो एरिया सारे का सारा हमारे पास क्या आ जाएगा शेड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसकी हमने शेडिंग कर ली। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।